मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। छोटी छोटी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जी हाँ, चाहे कोई किसी का दुश्मन बने, आप दोस्ती निभाते रहिए। ये सबसे बढ़िया बात होती है भाई साहब जीवन में। दोस्त बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना कुनबा बढ़ाते रहिए। इससे बढ़िया और कुछ है नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरती पुत्र। आप देख रहे हैं आपकी मेहमान भी हमारे आ चुके हैं और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। आज बात यह है कि क्या योगी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो फ्लॉप होती जा रही हैं। क्या दिल्ली में कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है और यूपी में पीडीए अखिलेश जी का फ्लॉप हो गया है, और 26 पार्टियां बेंगलुरु में जो मिलने वाली हैं उनका नतीजा क्या सिफर ही होगा, शून्य ही होगा? उसका नतीजा कुछ निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा? क्योंकि पटना के बाद हमने देखा था कि बाद में जैसी पटना से सब निकल कर आए दिल्ली की तरफ, अपने अपने प्रदेश की तरफ, कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई महाराष्ट्र गया, तो फिर आपसी लड़ाई भी देखने को मिली। और एनसीपी तो टूटी गई भाई साहब, एनसीपी तो टूटी गई। तो ये कैसा महागठबंधन चल रहा था? खैर, सवाल यह है कि मोदी और योगी के सामने कोई टिकेगा या नहीं टिकेगा दिल्ली में, क्योंकि अध्यादेश पर कांग्रेस ने कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तो क्या कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? और सवाल यह भी कि अखिलेश का पीडीए, यानी कि चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम हो, वो सब छिटकते जा रहे हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों में या तो उनसे सहयोगी दल निकल गए हैं या नेता ही चले गए। दारा सिंह चौहान ही चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, है ना? तो मैं मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों से थोड़ा बात कर लूं। क्या जी, नहीं करनी है बात? नाराजगी है कोई? झगड़ा करके आए हो? अच्छा, 10 रुपए का माल अंदर है मुंह में। ये गुटखा खाने वालों की भी बात गजब होती है। आप एप्पल लेके चले जाइए सामने और बोलिए एप्पल खाओगे, क्योंकि 10 रुपए का माल अंदर होता है ना जी? क्या बना रहे हैं? हेलो सर, क्या नाम है? मनीष शौकीन। क्या लग रहा है कि मोदी योगी जी के सामने अखिलेश जी, कांग्रेस, ये सब सरेंडर कर चुके हैं? क्या कर चुके हैं? जब तो मीटिंग हो रही है, सरेंडर हो चुका है ऑलरेडी, जब तो मीटिंग हो रही है, नहीं तो क्या जरूरत थी? तो अखिलेश जी की पीडीए का क्या होगा? अखिलेश जी पूरी तरह हार जाएगा और पप्पू इटली चला जाएगा अपनी मां को लेके, और मोदी जीत के आएगा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सब गए हैं बेंगलुरु। वो इटली चला जाएगा अपनी मां को लेके। ट्रक में बैठेंगे, चले जाएंगे वापस। तो ट्रक में क्यों बिठा रहे हैं? बैठ तो रहे हैं, राहुल गांधी जी पेशकश कर रहे हैं। अच्छा, सब देखते हैं भाई साहब। कोई टीवी पे देखता है तो कोई मोबाइल पर देखता है, देखते सब हैं। हाँ, विपक्ष का जो ये गठबंधन बेंगलुरु के अंदर बैठा हुआ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जंगल में जानवर बहुत होते हैं लेकिन शेर एक ही होता है। शेर कौन है? शेर नरेंद्र मोदी है, जो भारत की जनता को सही ढंग से रास्ता दिखा रहे हैं और भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ले लो जी भाई साहब। जी सर, पूरा का पूरा नाटो देश मिलकर के रसिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ठीक है? और यहाँ पे तालिबान, पाकिस्तान,
बांग्लादेश आपस में मीटिंग कर रहा है, चलो अमेरिका पे हमला करते हैं। ये इनकी कोर कल्पना है भाई साहब, ऐसा तो यही है सर, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, खटिया गैंग, मोमबत्ती गैंग, ये लोग आपस में देशद्रोही गैंग मिलकर के देशभक्त को हराने के लिए निकल पड़े हैं। कभी ये मुमकिन हो सकता है क्या? क्या होगा? मुमकिन होगा। जब से भारत आजाद हुआ है, पहला ऐसा नेता मिला है जो भारत को आगे ही आगे बढ़ाता जा रहा है। अच्छा, आप महिला हैं तो उधर विरोधी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान तो महिला हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है। नहीं, महिला बिल्कुल परेशान नहीं है, महिला हमेशा मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगी। ये देखो भाई साहब, और कोई है? हाथ उठा लो, आपके पास। हाँ, ये मैडम सरपंच है जम्मू कश्मीर से, आप इनसे स्पेशल पूछिए। उनको बोलने का हक नहीं है क्या? आप कहाँ के सरपंच हैं? आप कैसे जानते हैं उनको? आप कैसे जानते हैं? मेरी वाइफ है सर वो। हाँ, तो देखो भाई साहब, ये सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते कम लोग हैं। जरा मैं जान पहचान करवा देता हूँ। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, इनको सब जानते हैं, टीवी पर खूब बोलती हैं। करण वर्मा जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जिया मंजरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। प्रीति बनर्जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। प्रभात कुमार जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और फजील अहमद साहब हमारे साथ हैं। तो क्या करना है? इधर हम देख रहे हैं कि अखिलेश बाबू का पीडीए जो है वो टाई फिश होता हुआ नजर आ रहा है ना। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। तो अगर इतना सरेंडर करेंगे तो गठबंधन बना के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? आपने कौन से चश्मे से देख लिया कि पीडीए फेल हो गया? कौन सा माप है? बताइए ना मुझे। दलित का भी समाजवादी पार्टी के साथ आया है। कौन सा चुनाव? ओबीसी में एक यादव जी थे, ओबीसी में यादव जी थे। हाँ, हाँ। पहले हमारी बात सुन लो। कौन सा चुनाव हो गया जिसमें फेल आपको दिखना? तभी तो कह रहे हैं ना। अरे चुनाव से पहले ही फेल दिख रहा है। मोदी मीडिया इसीलिए लोग कहते हैं क्योंकि आप एक तरफा बैटिंग करते, पहली फेल कर जाए। दूसरा एक चीज बता दूं, मोदी मीडिया किसको कहते हैं लोग जानते हैं, सब जानते हैं। भाई साहब, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सवाल उठा दे उसको गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। आप भी देखिए, सवाल का जवाब दिया कीजिए। ये क्या विक्टिम रोने लगते हैं? अरे कितना रोएंगे भाई साहब, कितना रोगे? सवाल तो पूछेंगे। हाँ, वैसे एक बात आपको सलाह दूं। नहीं, सलाह मत दीजिए। हाँ, आप लोग भी सलाह देने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा। सलाह लूं इनकी क्या नहीं लूं बताइए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल सलाह नहीं चाहिए। इनकी सलाह जनता भी नहीं लेना। इनकी सलाह तो यूपी वाले नहीं मान रहे। ये देख लो भाई साहब, सवाल का जवाब देंगे। हाँ, सवाल का जवाब, सलाह नहीं। सर, सलाह देने के लिए नहीं बुलाया, जवाब देने के लिए बुलाया। सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, सही बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। हाँ, एंकरिंग से बढ़िया एक्टिंग आप अच्छी कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। कोई प्रोडक्शन हाउस है अखिलेशी का? प्रोडक्शन हाउस है अखिलेशी का, बताइए। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, छाती बहुत पीट रहे थे। फिर राजभर जैसी पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, मांझी जैसे लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया एक अकेला पहले सब पर भारी था, अब आप एनडीए में शामिल हो जाओ, मैं आपका आभारी हो जाऊंगा। दूसरा एक चीज सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, चाहे कितने भी मांझी लाओ, ये नैया अब इनकी डूबने वाली है, वो बचा नहीं सकते। ठीक है, एक सेकेंड। अनुजा, आपकी नैया डूब रही है, 26 दल वहां बेंगलुरु में मिल रहे हैं, क्या करेंगे आप? कायरो के हाथ में कभी राज नहीं होता, कायरो के हाथ में कभी राज नहीं होता, झुके हुए सर पर कभी ताज नहीं होता, खानी के पास सीने पर गोलियां होती हैं, चरखा चलाने से कभी कलाब नहीं होता। ये बोलने वाले लोग 26 वर्सेस 1, ये बोलने वाले लोग 26 पार्टियां वर्सेस 1। अरे आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। 2019 में 2019 के अंदर परिवारवाद का सुपड़ा साफ। भाई साहब अपनी जगह। एक सेकंड, फजील भाई, आपका नंबर अभी आएगा। अरे नंबर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। एक सेकंड, पूरा करने दीजिए। अपने वक्त में कूदिएगा। हाँ, मैं पता है, मुझे इधर भी एक शेर तैयार हो रहा है। हाँ, अगर आप जानते हैं 2019 में महबूबा मुफ्ती कश्मीर से खत्म, पंजाब में आखिर
पंजाब में अकाली दल खत्म, हरियाणा में हुडा और उनके बेटे खत्म, राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे लॉस, उनका उत्तर प्रदेश में आपको तो जानते हैं अखिलेश जी की डिम्पल वो खत्म, बिहार में लालू प्रसाद की बेटी खत्म। अब बताइए तेलंगाना आप, कर्नाटका राहुल गांधी अमेठी से खत्म, अब सोनिया गांधी 2024 में बरेली से खत्म। हाँ। पहली बात तो जितना वक्त मेरी बहन को दिया है उसका आधा कम से कम। बिना सांस रोके बोलेंगे आप? उन्होंने बिना सांस, बिल्कुल बिना सांस के बोलूंगा। पहली बात, आपने कहा कांग्रेस ने समर्थन किया आम आदमी पार्टी का, गलत बोला आपने। हमने कहा संघीय ढांचा जहां जहां खत्म किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही मानसिकता के द्वारा, हम उसका विरोध करेंगे। तो पटना में जब मीटिंग हो रही थी तब क्यों नहीं सपोर्ट किया? अभी आ रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा? चरखा का विरोध किया। बहन फिर वही बात हो जाएगी, आप मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे चरखा का विरोध। और सुनो, आपकी मानसिकता क्लियर कर दूं। अभी आपने 2-4 पंक्तियां सुना दी हमें, अकाली दल खत्म, वो पीडीपी खत्म। 1 मिनट, आपने काम ही इतना किया, जिसके साथ गए उसको किया खत्म। 1 मिनट, पीडीपी खत्म। अरे पूछो लोजपा कहाँ है? लोजपा चाचा भतीजे में, अपना दल माँ बेटी में झंझट। आपने झगड़ा लड़ाने, तो झगड़ा लगा रहे, आप झगड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं इनमें झगड़ा लगा दूं, ये झगड़ जाए तो भाई समझदारी कम इनकी है, समझदारी। हाँ, एक परफेक्ट ऐड आ रहा है कि जब से 600 यूनिट पंजाब में खत्म किया गया है, पानी कम था, बिजली कम था, अब बाढ़ आ गया पहली बार पंजाब में इतने सालों बाद। मैं पंजाबी हूँ, पंजाब वाला। ये किसकी वजह से आ गया? ये किसकी वजह से आ गया? 1 सेकंड। ना नाले साहब, ना जगह साहब, तो बाढ़ तो आना था। हाँ जी, हाँ। पंजाब में बाढ़ आ गया है, बारिश केजरीवाल जी करवा रहे हैं, उसका तो आसमान तक पे कॉन्टेक्ट है, तो कैसे नहीं कराएंगे? और इन्होंने एक शायरी बोला, तो आप ये सुन लो, इन्होंने एक शायरी बोला, तो वो एक है ना बीजेपी की नई पहचान मुँहते शुक्ला धोए चौहान, बीजेपी की नई पहचान मुँहते शुक्ला धोए चौहान, देश के युवा बेरोजगार, राम मंदिर और राम भरोसे हिंदुस्तान। वाह भाई वाह, ये कौन सी राजनीति है? आज अमेरिका में डंका बजा रहे हो आप। अगर किसी आदमी को पूरे देश की, आज देश की नंबर 1 मीडिया जो दुनिया में 162 नंबर पे है, वो डंका बजा रही है। अगर हम अपने गांव में किसी ढोल वाले को 1000 रुपए दे देना, वो दिन भर मेरे नाम पे ढोल बजाएगा। अभी मैं माइक लेके हट जाऊंगा तो ये डंका नहीं बजा पाएगा। जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद कर देंगे। ये ऐसे लोग आते हैं तो भाई क्या करें हम, लेकिन तब भी उनकी बात हम सुनवाते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये हमारा काम है, सुनवाना चाहिए। नाराज हैं? अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो सब जो नाराज है उनके लिए कुछ कहेंगे? हमें कुछ मतलब नहीं है, हम ठीक हैं। हम ठीक हैं, तो बाकी कोई कुछ करे नहीं करे, हमको क्या लेना देना है? हाँ, अरे कितना चरखा पे बोलोगे? नहीं, इन्होंने बोला जो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं चरखा वाले पे। सर आपके जानकारी के लिए बता दो, हिंदुस्तान जब पूरा दुनिया पढ़ना लिखना नहीं सिखा था ना, तो हिंदुस्तान ने विश्वविद्यालय खोल दिया था। ठीक है, सुनो, अरे मोदी जी की बात नहीं कर रहा, अरे मोदी की बात, अरे सुनो तो, जब हम लोग शास्त्र और शास्त्र की बात करते थे, विश्वगुरु हुआ करते थे, जब हम शास्त्र और शास्त्र की बात करते थे, फिर एक गंजा आया बोला चरखा चलाओ। नहीं, ये फालतू की बात है। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, और इस तरह की बातें बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह कार्यक्रम में बोले। 1 सेकंड, मैंने उसके लिए बोल दिया है। 1 सेकंड, गांधी जी सिर्फ आपके नहीं, हमारे भी हैं गांधी जी। 1 सेकंड, बात मेरे भी गांधी जी हैं। आप प्लीज अपनी जगह पर आ जाइए, उसके लिए मैंने बोल दिया। मुझे पता है कि उसने क्या बोला है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे समझ में आ गया। गलत बोला है ना जी? हाँ जी, बहुत गलत बोला है। रही बात किसी भी पार्टी का, कोई बोलते हैं मैं पंजाबी हूँ, कोई बोलता है मैं बांग्ला से हूँ, कोई आंध्रा से हूँ। यार भाई, जब यहाँ आप ऐसे व्यक्तियों में बट जाओगे, कभी कोई किसी ने नहीं कहा कि हम भारतीय हैं। भाई पहले भारतीय बन के देखो। भाई साहब एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कि सभी भारतीय हैं। पार्टियां तो बटी हुई हैं। अब क्या भारत के लोगों को भी बांट दोगे? वैसे ही पहले हिंदू मुसलमान जात पात में बांट दिया था, लेकिन क्या 2014 के बाद ये सब खत्म हो रहा है और सिर्फ मोदी योगी जी हैं, बाकी सब धराशायी? देखिए, एक 0 नंबर जो हमारे देश ने दिया ना, आर्यभट्ट साहब ने, बड़ा विचित्र नंबर है।
0 + 0 0 ही होता है। लालू और अरविंद केजरीवाल दोनों अगर मिल भी जाएंगे तो 0 ही पे आएंगे। ये 0 × 0 भी 0 होता है। तो राहुल गांधी + राहुल गांधी = राहुल गांधी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? 0 पर, अरे सुन तो लो प्रभु शर्मा जी, 0 पर बात सुन तो लो कहने में 30 सेकंड चला। अगर किसी अंक के सामने 0 लग जाए ना, अंक दहाई में चला जाता है, सैकड़ा में चला जाता है। ये तो मिल रहे हैं। देखिए, जो शरद पवार जी थे ना, हमारे गांव बसाने निकले थे, खुदाई का आशियाना लुटा बैठे। ये इनकी दास्तां। एक सेकंड रुक जाइए। मेरा नंबर नहीं है। हाँ, नंबर नहीं, यही मैं कहने वाला था। तो आप छीन रहे ना मेरा नंबर। कहाँ छीन लूंगा मैं? ऐसे कैसे छीन लूंगा? ये देश आपका है कि नहीं है? ये संविधान आपका है। हाँ, यूरोपीय यूनियन में पहली बार निंदा प्रस्ताव पास हुआ, कभी हुआ था इसके पहले निंदा प्रस्ताव? अरे बताइए, यहाँ जो 26 मिल रहे हैं उनका क्या होना? ये मैं कह रहा हूँ, कभी भारत दुनिया की मध्यस्थता किया है, विश्व में शांति की बात किया है। जब जब दुनिया लड़ी, जवाहरलाल नेहरू जंतर मंतर से 100 कबूतर उड़ा करके शांति की बात करते थे। भारत शांति के लिए पहचाना जाता है, लेकिन देश के अंदर अशांति फैलाने का कौन काम कर रहा है? देश की जनता देख रही है। चुनाव जो है कोई पार्टी नहीं लड़ती है, जनता लड़ती है, जनता चुनती है। राहुल गांधी बनेंगे देश। हाँ, तो शांति की बात होती थी। एक सेकंड, शांति की बात होती थी। कबूतर इतने उड़ाए जाते थे कि उधर पाकिस्तान से वही कबूतर क्या बम बारूद लेकर आते थे। अब ऐसी शांति देश को नहीं चाहिए। एक सेकंड रुकिए, अब नहीं, ऐसी शांति देश को नहीं चाहिए भाई साहब। इतने अच्छे ना बन जाओ कि कोई कुचल कर चला जाए। बनना है क्या इतना अच्छा है? इतना अच्छा बनना है क्या? चुप क्यों करा रहे हो? चुप क्यों करा दिया इसको? हाँ, नेहरू गांधी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता ना, तो आज अपना देश अमेरिका होता। ये सारा बंटा डाल नेहरू गांधी ने किया है, गांधी परिवार ने किया। अरे चलिए, ये लोगों का मानना है। एक सेकंड, मैं 2 मेहमानों के पास इधर नहीं आया हूं। आपको भी लग रहा है कि बंटाधार करने वाले सारे नेहरू जी थे और सब कुछ 2014 के बाद ही ठीक हो रहा है? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं समाज को देखती हूँ कि क्या हो रहा है, पढ़ाई कितनी चल रही है। समाज किधर देख रहा है? समाज की जनता जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। देखिए, इतना नहीं सोच रही है समाज, और जनता नहीं सोच रही है। सीधे बताइए, जनता मोदी योगी की तरफ देख रही है या फिर जो बाकी लोग 26 पार्टियां उनकी तरफ? मोदी योगी को देख रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें हम कैसे बोल सकते हैं? ये तो सच है। अभी आप सामने से जब बात कर रहे हैं, आप खुद ही गिन लिए 10 में से कितने लोग क्या बोले क्या नहीं बोले। ठीक है, मैं एक बार बस बता दूं कि सबको ये पता है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टुकड़े गैंग को कांग्रेस ने NSUI को की जगह पे स्पेशल स्टेटस दे दिया। आज ये लोग बात करने वाले लोग हैं। और अशोक गहलोत कहता है सीता मैया बड़ी सुंदर है। श्री राम और रावण पीछे मोहब्बत में पीछे पागल हुए फिर रहे। इस तरह की टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी जनेऊधारी आज बात करने पर आ गए। इसका जवाब 2024 में क्या सब जनता मिलकर देगी कि नहीं देगी, ये बात करते हैं। और CBI को, CPM और TMC को एक साथ बिठाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। ये बोलने नहीं देती है। कन्हैया की बात करती हो ना, देश का गृह मंत्री पकौड़े तल रहा है, क्यों नहीं करता अरेस्ट? करो अरेस्ट। गलत है क्या? पकौड़े तलना गलत है क्या? एक जॉब करना गलत है? अरे तुमसे तो पकौड़े भी ना तलेंगे। तुमसे तो ये परिवारवाद, डायनेस्टीवाद, पकौड़े भी ना तले। अमेरिका में जाके बोलते हैं, यूरोप में जाके बोलते हैं। एक सेकंड। देखिए, BMW में चले कोई या पकोड़ा तले, अगर किसी भी पार्टी का नेता इस तरह की बातें आप लोग करते हैं ना, तो आप ये समझिए कि पकोड़ा तलने वालों को आप नाराज कर रहे हैं भाई साहब। उसका खामियाजा फिर 24 में आपको भुगतना पड़ सकता है। होगा मंजरी, ऐसा कि नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि ये पकौड़े तलने वाली बात करने वाले KFC के बर्गर बड़े मजे से खाते हैं और उसको एक मल्टी-बिलियन ट्रिलियन कंपनी बना रखा है। ये KFC खाते हैं, ये पिज्जा हट खाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या तल रहे हैं? अपने देश का पकौड़ा इतने नीचे पहुंचा दिया और पिज्जा खा। हमारा पकौड़ा भाई साहब, हमारा पकौड़ा तो सुनिए, एक सेकंड। हमारा पकौड़ा तो अभी बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। और भाई साहब, एक बताऊं,
अब पकोड़ा एक प्लेट खरीदे ना, वो भी 100 रुपए से कम में नहीं मिलता है कनॉट प्लेस जैसी जगहों पे। ऐसा है, जो नौकर बनाने की एक प्रथा युवाओं के दिमाग में भर दी गई थी, वो इनको एंटरप्रेन्योर बनने नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि ये लोग खुद सीखें और कुछ काम करें। अरे मैं कहती हूँ, अरे आप छोड़िए, बाटा जूता बेचता है ना, तो मोची खाएंगे क्या उसको? अरे उसको मोची खाओगे क्या? एक सेकंड फसील भाई, वो कह रहे हैं, वो कह रही हैं कि बाटा जूते बेचता है तो उनको मोची खाइए। मैं जवाब दूंगा इसका। आदिवासी के ऊपर पेशाब किसने कर दिया? ये ताकत कहां से मिलती है? कमजोर आदमी कभी मैं बता रहा हूँ, ये ताकत ये ताकत मिलती है जब आप नशे में होते हैं और दिमाग खराब हो जाता है। आदिवासियों और दलितों के ऊपर जो अपमान और अत्याचार होता है, यही सत्ता ऐसा है। सुनिए, होल्ड आदिवासी 2022 सितंबर में एक विधवा आदिवासी महिला के साथ सुल्तान अंसारी कांग्रेस के विधायक है, वो रेप करते हैं 10 बार। वो 10 बार रेप करते हैं, वो 10 बार रेप करते हैं, वो 10। अपनी जगह पे हो जाइए, एक मिनट जनता को सुन लेता हूँ। मेरा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक सुझाव है, हर बात पे गुस्सा ठीक नहीं गालिब। हाँ, क्या बात है? हर बात पे गुस्सा ठीक नहीं गालिब। थोड़ी सी मोहब्बत उनसे तुम भी खरीद लो, थोड़ी सी मोहब्बत उनसे तुम भी खरीद लो। हाँ, देखिए, आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, जरा इनसे तो पूछो, इनसे एक बात पूछो कांग्रेसियों से, ये जेट प्लेन कहाँ से आया? ये चार्टर्ड प्लेन कहाँ से आया? और उतर के किसके हिसाब से गए? क्योंकि पैसा तो उनके पास है नहीं। ये तो बोलते हैं, अरे जो दूसरों के ऊपर तानाकाशी करते हैं, आप अपने बारे में बात कीजिए। और ये जिस होटलों में जाकर बैठ रहे हैं, किसका पैसा है? टैक्स पेयर के पैसे से जाकर ये लोग बातें कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी खोलेंगे पत्ता। चिंता मत, सुनिए। विवेकानंद फाउंडेशन में जो चाइना से पैसा लिया है, उससे भी पूछेंगे, प्रश्न खड़े करेंगे। आप सोच के रखना। और आप बात करती हो। अरे जो बेंगलुरु में अभी उतर के आ रहे थे, तो घर के सामने फटाफट कहा, मुझे गुलदस्ता मत दो, मुझे गुलदस्ता मत दो। एक सेकंड, अपनी जगह। नमस्कार जी, कैसे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से हैं? अरे तो मैं तो बनारस से होके आया हूँ अभी। अरे बहुत मजेदार। हमसे मुलाकात नहीं हुई ना? नहीं हो पाई मुलाकात आपसे, और हमारा जो मिलना था वो दिल्ली में होना था, तो बनारस में कैसे हो जाता? अरे जरा जोरदार ताली बजा दो भाई साहब, बनारस के धरती पुत्र के लिए। हाँ, कुछ कहना है? कुछ नहीं, मुझे नहीं कहना। नहीं कहना है? पूछिए तो बताएंगे। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, कांग्रेस और राहुल जी को लेकर बात चल रही है। बनारस का आदमी जब कह देता कुछ नहीं कहना है, तो कहीं का कोई आदमी कुछ नहीं कह सकता। मोदी योगी के अलावा बात करने वाला और कोई है आपके पास? नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं करना है? बिल्कुल। और कोई है नहीं। किस हम तो कह रहे हो, कहीं कीजिए ना। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि कबूतर उड़ाए जाते थे लाल किले से, पता नहीं कहां से। मैं इनको कहता, इनको पूरी पार्टी को भेजिए यूक्रेन और रशिया के, वहां उड़ाए कबूतर, वहां जाके कबूतर उड़ा ले। हाँ, देखो, ये जितने भी पार्टी के एजेंट हैं या प्रवक्ता हैं, ये कितनी लड़ाई लड़ लें, जब तक व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को बखानेगा, कमजोरियों पे नहीं जाएगा, तब तक वो कभी आगे नहीं जा सकता। कांग्रेस क्या करती है? अपनी अच्छाइयां बखानते, सब अपनी अच्छाइयां बखानते। रियलिटी ये है कि अगला भी चुनाव जो 2024 का होगा, उसका आधार बनेगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में क्या अच्छाइयां दी हैं योगी जी ने, उन्हें समझो, और क्या आप नहीं दे पाए उन्हें समझो। जब इन चीजों को आप समझ, ठीक है, जरा इनसे समाजवादी पार्टी वाले से। बीजेपी अमरबेल की तरह है, जिस पे पौड़ी उसी को खत्म कर दिया, कोई भी पार्टी ले लो। अब देखिए, फिर आप देखिए, एक बात मैं बताऊं, आपको कहा जाएगा अमरूद खरीदेंगे, तो आप कहते नहीं, सेब की बात कीजिए। उसने क्या पूछा? जनता ने कहा कि भाई साहब, आप लोगों को ये देखना समझना चाहिए कि आप लोगों ने क्या गलती की, क्या किया ऐसा कि आज हाल ये हो गया है। आप लोग सिर्फ तारीफ करते रहते हैं। सुन लीजिए क्या हाल हो गया। विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 3.5 लाख वोट कम रह गए। कहीं मैनेजमेंट की दिक्कत रही, नहीं तो सरकार हमारी होती। और आप ये नहीं कहे, सुनिए, अभी ये इन्होंने शामिल किया है राजभर को। राजभर के में कौन है?
अंसारी बंधु अब्बास अंसारी जयकारा अंधभक्त बोलेंगे क्या? राजभर के जाने का इतना दर्द हो रहा है तो राजभर तो पहले आपके साथ ही थे। नहीं, मुख्तार अंसारी से तो आप दिखाते। ठीक है, देखिए एक जमाना होता था ये सब जलवे से घूमते थे। मुलायम का बेटा जलवे से, सोनिया गांधी का बेटा, करुणानिधि का बेटा, जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, मोदी विरोध में ऐसे फंसे ऊल जलूल हो गए। ये हालत है। एक बात मैं और बता दूं, इनको ये तो पता लगे गठबंधन करने की जा रहे हैं। अभी पूछो असेंबली का इलेक्शन है नवंबर में, अब एक एक कूदेगा। चलिए चलिए, वक्त आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए, आप सभी लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में। धरतीपुत्र में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते जोगिरा के पास। मोदी योगी ने खत्म